आज जो हमने डिस्कस करना है जिस टॉपिक के बारे में वो है हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम नंबर 2 है आपके पास इन प्रोडक्ट्स बेस का चैप्टर 7 का। वो उस थ्योरम के बारे में हमने डिस्कस करनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट में हम लिख लेते हैं कि थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट है वी नॉर्म ग्रेटर है इक्वल है 0 के एंड वी नॉर्म किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, वी नॉर्म किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है और इसको हमने करना है प्रूव। स्टेटमेंट है स्टेटमेंट और इसको हमने करना है प्रूव। वी नॉर्म ग्रेटर है ये इक्वल है 0 के एंड वी नॉर्म इक्वल है किसके है 0 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, वी नॉर्म किसके इक्वल है। ये तो हमने नॉर्म की डेफिनेशन में ये टर्म पड़ी हुई है कि वी नॉर्म किसके इक्वल है वी इंटू वी एंड वी ये चीज भी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई इक्वल टू है 0 के। ठीक है, तो ये जब वैल्यू आपने उसमें पुट करनी है, ये वैल्यू जब आपने इसमें पुट करनी है तो वी नॉर्म किसके इक्वल आ जाएगा। तो वी नॉर्म आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर है ये इक्वल है 0 के। जब ये वैल्यू आपने इधर पुट कर दी, जब ये वैल्यू ग्रेटर है तो हम एज इट इज भी लिख सकते हैं वी नॉर्म किसके इक्वल है इक्वल है 0 के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है इस थ्योरम का। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। वी नॉर्म इज ग्रेटर है इक्वल है 0 के और वी नॉर्म इसके इक्वल है 0 के। तो ये प्रूफ हमने किया। ये टर्म मैंने लेट की है, ये ऑलरेडी हमने नॉर्म की डेफिनेशन में भी ये टर्म पढ़ी हुई है। नॉर्म की डेफिनेशन में हमने ये टर्म पढ़ी हुई है कि वी नॉर्म वी इक्वल टू वी मैपिंग वी अंडर रूट। फिर मैंने ये टर्म लेट की है कि ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। तो इसमें वैल्यू पुट की तो ये क्या टर्म होगी 0 के इक्वल। अभी ग्रेटर भी है इक्वल भी है तो मैंने इसको एज इट इज कर दिया। फिर इतना ही थ्योरम हमने करना है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है इसका u प्लस वी नॉर्म इंटू यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है। अब हम इसका क्या करने लगे हैं, प्रूव करने लगे हैं। ये प्रूव आपके बुक के ऊपर मौजूद है। इसमें हमने प्रूव क्या करना है u प्लस वी नॉर्म। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर ली है टर्म एक। लेट टर्म क्या किया u प्लस वी नॉर्म का ये टर्म हमने प्रूव करनी है। मैंने इसका क्या किया, स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर जब ओपन किया तो मैंने आपको ये टर्म बताई थी कि हम इसके ये किसके इक्वल होता है u वी तो u प्लस वी। जैसे हम फॉर एग्जांपल u नॉर्म लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है u नॉर्म इनटू u है। ठीक है, अब मैंने इसकी इस फॉर्म में लिख ली। अब मैंने क्या किया करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है टर्म्स को। u v के साथ मल्टीप्लाई हो गया जैसे हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया। u v के साथ u के साथ सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, फिर u v के साथ, फिर v u के साथ, फिर v के साथ, v के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद
इसके बाद जो हमने टर्म प्रूव करनी है, और मैंने ये बात ऑलरेडी बात बता रहा हूँ, ये अब फिर किसके इक्वल है, ये हमने इधर भी लिखा भी हुआ है। अब ये टर्म किसके इक्वल है, यू नॉर्म के। ये जो गिवन डेफिनेशन में दी हुई है नॉर्म के, यू डॉट यू मैपिंग किसके इक्वल है, यू नॉर्म स्क्वायर के। तो आपके पास अब ये टर्म क्या आ जाएगी, यू वी इंटू वी यू। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, प्रॉपर्टी वही अप्लाई होती है, 2u इंटू वी प्लस वी नॉर्म वी किसके इक्वल है, वी स्क्वायर की। ठीक है, अब इधर ये हमने टर्म अप्लाई कर ली है, ये हमने एज इट इज टर्म प्रूव कर दी है। इधर ये भी आपने लिख लेना है, जब इक्वलिटी लिखनी है कि वी किसके इक्वल है, वी नॉर्म इनटू वी, क्योंकि वी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, वी स्क्वायर। या मैपिंग किसमें कन्वर्ट होगी, नॉर्म में। अब इधर हमने क्या करना है, इधर हमने करना है बाय काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थ्योरम। बाय काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थ्योरम, बाय काशी-श्वार्ज़ जब हमने इनइक्वालिटी थ्योरम में किया था, ये टर्म एज इट इज यू नॉर्म स्क्वायर। इधर से हमने ये समझनी है कि मैंने यू नॉर्म इंटू इसको वी नॉर्म में कैसे लिख दिया, प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर। ये जो चीज जरा समझे दोबारा, मैंने इसको u इंटू वी इनक्वालिटी किसके इक्वल लिख दी है, u नॉर्म इंटू वी नॉर्म। ये क्यों लिखी, अकॉर्डिंग टू काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थ्योरम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी थ्योरम की स्टेटमेंट ही यही थी। ये वाली जरा देखें, u वी मैपिंग किसके इक्वल है, u नॉर्म वी नॉर्म। मैंने इसलिए उसको वी नॉर्म के इक्वल है पुट कर दिया। तो आपके पास अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास स्क्वायर की फॉर्म में है, u नॉर्म प्लस वी नॉर्म का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ऊपर करो तो यही टर्म नहीं बनती आपके पास, u यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ये स्टेटमेंट सेकंड से है, u प्लस वी नॉर्म स्क्वायर यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म होल स्क्वायर। तब हमने इसका क्या करना है, टेकिंग अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लेना है, अंडर रूट इसी वजह से हमने लेना है कि हमने इसका ये प्रूव करना था, यू नॉर्म प्लस वी नॉर्म। ये हमारे पास थ्योरम का प्रूव आ गया, यही हमने प्रूव करना था, यू नॉर्म और वी नॉर्म। ये आपके पास थ्योरम का प्रूव है जो हमने डिस्कस करना था, यू नॉर्म है और प्लस वी नॉर्म है। तो बाकी चलो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।